दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे और साथ साथ आप एनर्जेटिव यानी ऊर्जावान होंगे। दोस्तों आज मैं परसेंटेज का चौथा या पांचवा पार्ट होगा। उस पार्ट जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज टारगेट ऑफ एसएससी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने वाला है CHSL का 17 अगस्त से, उसके बाद जो और सा एग्ज़ाम है CPO है, स्टेनो है, CGL भी मेंस है, इस सभी को देखते हुए ये बैच चलाया जा रहा है। इस बैच में आपको 15 अगस्त तक अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को समाप्त किया जाएगा फाइनली रूप से। इससे क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीवियस नहीं, जो आपके आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपके अंदर जो मैथ की डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी को देखते हुए इस बैच को चलाया जा रहा है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओनली फॉर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ज्वाइन हो जाइएगा। कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड कराया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाजीराव मैथ एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, बाजीराव मैथ एकेडमी विदाउट स्पेस, बिना स्पेस के लिखिए, आपका आ जाएगा टेलीग्राम चैनल और उस पर ज्वाइन कीजिए। आपको अच्छा लगेगा। वहाँ पे बहुत सा क्लास है, PDF है, अब बहुत सा अवेलेबल डाउनलोड पहले से है। आइए शुरू करता हूँ बिना किसी देरी किए। पहला क्लास नहीं, आज चौथा या पाँचवा क्लास होगा। पहला क्लास से आप देखते हुए आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, और अभी देखते हैं थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन कंसेप्ट मैं वहाँ से बताते हुए आ रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। 2500 लोगों में से, अच्छा लोग कितना है, तो किसी भी संख्या में इसमें लोग दिया है, यानी जो पीपुल है वो कितना है, तो कहिएगा 25,000 है। हम 500 है, सॉरी 100 है। 2500 लोग हैं, केवल 60% लोग बचत करते हैं। अच्छा 2500 में से 60% लोग सेविंग करते हैं, तो कहिएगा 2500 का, देखिए जब डाटा जब 00 में हो, जब डाटा 00 में हो, इससे 2500 00 में है, एक अच्छा नंबर जहाँ से 100 से आराम से कट सकता है। इस पोजीशन में आप 60 को न तोड़ेंगे। आगे क्या है, 32% है, उसको न तोड़ेंगे। सिर्फ हम डाटा पर काम करेंगे, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन लेंगे उसको डाटा पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि डाटा तोड़िएगा वैल्यू आएगा डेसिमल में, इसलिए समस्या होगी। उसको बताएंगे तरीका, पहले इसको समझिए। 2500 लोग हैं, जिसमें से 2500 लोगों में से 60% लोग अपना जो पैसा है बैंक में जमा करते हैं, केवल 60% लोग बचत करते हैं। अच्छा 2500 में से मात्र 60% लोग सेविंग करते हैं। अच्छा 60% कितना होगा, तो कहिएगा 60% होगा 25 में, ये 60% निकालने के लिए 2500 का यही बनाता हूँ इधर। अगर 2500 का 60% लिखिएगा तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, और 25 में जब 6 से इंटू कीजिएगा, 25 में 6 से इंटू कीजिएगा तो कितना होगा, 25 में 4 से करने पर 100 होता है, और 6 से करने पर आएगा 150, यानी ये 150 होगा, यानी 150 होगा, 1500 होगा, सॉरी जीरो यहाँ से 1500 होगा। यानी सेविंग कितना कर रहा है, सेविंग कर रहा है मात्र 1500 लोग, मात्र 1500 लोग सेविंग कर रहा है। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। इस 1500 यदि 30% लोग बैंक में, इस सेविंग में से 30% लोग बैंक में, अच्छा 30% लोग कहाँ जमा करता है, तो कहिएगा बैंक में। 30% लोग बैंक में जमा करता है। 30% कितना होगा, तो 1500 का 30% निकालेंगे तो 1500, समझा देता हूँ थोड़ा बेसिक है इसीलिए। 30% करने के लिए 0 0 जाएगा, और 15 3 45, 450, यानी 450 लोग बैंक में जमा करता है। कितना, बैंक में। 32% लोग डाकघर में, यानी 30% जब इसमें, और 32% लोग जहाँ जमा करता है, तो कहिएगा पोस्ट ऑफिस में। कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जमा करता है 32%, किसका, 1500 का। अच्छा 1500 का 32% कितना होगा, तो कहिएगा 1500 का जो 32% होगा ना, वह 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 15 में इंटू होगा किससे, 32 से, तो कितना होगा, 15 में 2 से करेंगे तो 15 30 के शून्य कैरी 3 आ गया, और 5 या 45 और 3 48, यानी 480। मात्र 480 लोग पोस्ट ऑफिस में और बैंक में, 450 लोग अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमा करते हैं। आगे बढ़ता है। शेष लोग शेयर में बचत करते हैं। अब बताइए
450 लोग बैंक में, 480 लोग पोस्ट ऑफिस में, कुल लोग हैं 1500 जो कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, जो कहीं पैसा को बचाता है, सेविंग करता है। 450 बैंक में, 480 इसमें, तो 450 और 450 होता तो कितना होता, तो कहिएगा 900 होता, लेकिन 30 ज़्यादा है तो 930। 1500 में से 930 लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेष कितना बच गया, तो शेष कहिएगा 1500 में से कितना शेष हुआ, 930 लोग हो गया तो कितना होगा, तो 70 होगा, 570, यानी 570। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो शेयर धारकों की संख्या कितना है, तो शेयर धारक कितना है, 570। हमसे पूछ रहा है शेयर धारकों की संख्या कितना है। शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, शेयर में कितना बचत करते हैं, 570। या आप कर सकते हैं 30% ये हुआ तो 32% ये हुआ, 62% बच कितना गया, तो कहिएगा बच गया हमारे पास 38%। तो 1500 का 38% 570 भी इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। शेष कितना हुआ, जो बचत करते हैं कहाँ पे, शेयर पर, शेयर बाजार में। यही मेरा 570 आंसर आया। मैं उम्मीद करता हूँ इसको समझा पाया बेहतर ढंग से। तरीका बहुत है लेकिन बेहतर तरीका इसी पर आप काम कीजिए। अब डाटा जब 2500 है, डाटा जब 00 पर हो, 00 हो या 55 हो, तो आप बिल्कुल बिना हिचक के आप काम कीजिए, डाटा पर बन जाएगा। लेकिन डाटा जब जो इस प्रकार ना हो तब कैसा काम करेंगे, समझिए बात को। मैं करा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना वो उसी पर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, ध्यान समझिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, वहाँ देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दान दे करता है, तब उसके पास कितना 10080 शेष है। उसकी आय क्या है, उसकी इनकम क्या है। अच्छा, इनकम निकालना है तो हमें अब बताइए, यहाँ पर हमको डाटा दिया है उल्टा पुल्टा, डाटा इस प्रकार है तो हम कुछ नहीं करेंगे। एक तरीका है बनाने का जिससे आपको डेसिमल में कभी नंबर नहीं जाएगा। तरीका क्या है, तरीका इसे बहुत XYZ मान के बना सकते हैं, XY मान के बना सकते हैं। तरीका बहुत है लेकिन टारगेट बैच है, इसलिए हम जो तरीका बता रहे हैं वो परफेक्ट तरीका होगा। अगले मंथ आपका एग्जाम है, इसलिए वो आपको आपको जब प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को तो आपको अंदर 15-20 दिन 1 मंथ आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। इसीलिए हम वैसा तरीका बता रहा हूँ जो परफेक्ट हो, किसी भी क्वेश्चन पर वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तरीका बहुत है, हम बताएंगे फाउंडेशन बैच में। जो टारगेट बैच चला है इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। एक क्वेश्चन पर हम 2-3 टाइप से बताना शुरू कर दें, समय टेकन हो जाएगा। इसलिए समझिए बात को। 20% कह रहा है। अच्छा, 20% का मतलब कितना होता है, तो कहिएगा 20% का मतलब होता है 1/5। क्लियर, आगे देखिए। अच्छा, हम कुछ पढ़ नहीं रहे क्वेश्चन, सिर्फ हम डाटा देख रहे हैं। 30% का मतलब क्या होता है, सिर्फ डाटा देखिए परसेंट वाला, तो कहिएगा 30% का मतलब होता है 3/10। और कोई परसेंटेज, हाँ 10% है। 10% का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा 1/10 होता है। डिनोमिनेटर हर कोई इंटू कीजिए, 5, 10 और 10 को इंटू कीजिए। 10×5 = 50 और जो करेंगे तो कितना होगा, 500। मान लीजिए उस व्यक्ति का जो इनकम होगा ना वो कितना होगा, मान लीजिए 500 होगा। मान लीजिए 500 उस व्यक्ति का इनकम होगा। क्लियर, अब आगे बढ़िए। अब आपके पास अब जो डाटा आएगा वो डेसिमल में नहीं आएगा, क्योंकि आपने डेसिमल को यहाँ पे तोड़ दिया है। 500 ये तरीका है बनाने का, परसेंटेज का बेहतर तरीका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटा को, आय को मान लिए 500, 20%। अच्छा, 20% कितना होगा, तो कहिएगा 500 का 20% जीरो जाएगा और ये आएगा पास कितना, 5 × 10 यानी 100। किसको दे रहा है, बड़े बेटा को। बड़े बेटा का मतलब हो गया इल्डरसन को। अपने इल्डरसन को, यानी बड़े बेटा को, इंग्लिश होता है इल्डर, बड़े बेटा को दे रहा है 100। कितना, 100 रुपया। अच्छा, शेष आय का 30%, 500 में से 100 इसको दे दिया, शेष कितना बच गया, तो जो शेष बचा वो बचा हमारे पास 400। शेष कितना बचा, तो शेष बचा हमारे पास, लिख लेता हूँ ब्लू पेन, शेष बचा हमारे पास 400। अब इस 400 का 30% छोटा बेटा का, तो 400 का निकालेंगे हम 30%, तो जीरो कटेगा, आएगा 4 × 3 = 12, 120। अच्छा, 400 का 30% 120, ये किसको दे रहा है, तो ये जो 120 है ना वो दे रहा है आपको, किसको, इल्डरसन को। ये दे रहा है बड़ा बेटा को, ये दे रहा है, तो ये दे रहा है आपका छोटा बेटा को, यानी यंगर सन को।
यानी छोटा बेटा को दे रहा है शेष आय का 120, यानी शेष कैसे निकला, तो जब 500 में से 100 घटाए हैं तो ये 400 आया है, ये जो शेष आया है 120। आगे बढ़ता है, शेष राशि का 10% ट्रस्ट में दान देता है। 100 इसको दिया, 120 इसको दिया, बच कितना गया, तो 220 तो खत्म हो गया, बच गया हमारे पास 280। अच्छा बच कितना गया, तो 280 बच गया। ये 280 कैसे आया, 500 में से 500 नहीं 400 में से जब हम घटाएं 120 को, तो टोटल आय कितना है 400 में से 120 को घटाएं तो बच कितना गया हमारे पास, तो बच गया हमारे पास 0 और ये आ गया 28, 280 तो यहाँ पे आ ही गया है पहले से 280। क्लियर। अच्छा शेष राशि है 280 है, इसका 10%, अच्छा इसका 10% दे रहा है ट्रस्ट को। ये जो शेष राशि है ना, इसका 10% किसको दे रहा है, ट्रस्ट को। 10% कितना होगा, तो कहिए 10% होगा 28। 10% कितना होगा 280 का, 28। उसके पास अब इतना शेष है। अच्छा बताइए 500 राशि पहले था, 100 दिया इलर्सन को, 120 दिया इसको, 28 दिया इसको, टोटल कितना दिया, तो कहिएगा 100 200 तो ये खत्म हो गया, 20 यहाँ पर 40 और 8 इसमें है 48, यानी 248 रुपया वह व्यक्ति जो है वह अपने बंटवारा कर दिया। उसके पास जो बच रहा है वह 500 में से अगर 228 घटाते हैं तो कितना आ रहा है, तो कहिएगा घटाते हैं तो हमको मिलेगा कितना, तो ये आएगा आपका, ये 48 है तो कितना होगा, मान लीजिए 2 हो गया 50, ये 250 और 252 राशि उसके पास अभी बचा है। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके पास 10080 बचा है, 10080 बचा है, तो इसका वैल्यू कितना है, तो इंटू कीजिएगा आप 4 से 4 दूनी 8 और 5 के बीच 2 4 दूनी 8 2 10, हाँ 40 से इंटू कीजिएगा तो कटेगा 4 दूनी 8। और देखिए कहाँ से कैसे कट रहा है, कट जाता है, अक्सर ये कट ही जाता है। अगर आप इसको पुट नहीं कीजिएगा तो नहीं कटेगा, आ जाएगा डेसिमल। यहाँ पे जब वैल्यू इसको पुट कीजिएगा 500 लिए तो कट जाएगा। 8 आया, एक का वैल्यू कितना आया 40, एक का वैल्यू आया 40, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो उसकी आय क्या है, उसकी आय। अच्छा आय का एक का वैल्यू 40 है तो 500 का में 40 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, तो 5 का 20 और 3 जीरो पुट करेंगे, 1 2 3 जीरो, 2 पर 4 जीरो हुआ, वही मेरा आंसर होगा। कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है जो मेरा सटीक आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ इसको मैं समझा पाया बेहतर ढंग से। एक तरीका है आपका कम समय में जल्दी बन जाएगा। टाइम लगने का मेन मकसद था, हम इलियर्सन ये सब लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में आपकी इलियर्सन के बजाय सिर्फ ई एस दे दीजिएगा, यंगर सन में वाई एस दे दीजिएगा, काम चल जाएगा। क्योंकि एग्जाम निकालना है हमको, समझाना इसलिए ज़्यादा से लिखना पड़ रहा है। आगे बढ़ता हूँ। अच्छा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट होता है पास फेल वाला। मैं सोचा उसको ही बता देता हूँ, कोई पॉइंट को छोड़ना उचित नहीं होगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है, एक तरीका होता है बताने का, मैं बता रहा हूँ, कहीं भी अगर आ जाए, जो आपको इसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। शायद VEN देख लीजिए कैसे होगा, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम। अच्छा वेन डायग्राम बोलते हैं, इसमें आपको फिगर से ही बनता है, ये फिगर से भी कोई बताता है, फिगर से भी बन जाता है, इस प्रकार बनता है। लेकिन फिगर से बेहतर है, हम जो तरीका बता रहे हैं उस पर काम कीजिए, वो तरीका फिगर से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। वो तरीका क्या है, अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए 100, किसी भी स्टूडेंट को आप मान लीजिएगा 100%, अगर स्टूडेंट पास करता है तो पास प्लस पास माइनस पास। अच्छा ये है ना, ये किसी एक सब्जेक्ट में है, ये किसी एक सब्जेक्ट में है, ये किसी एक सब्जेक्ट में है, और ये है ये भी किसी एक सब्जेक्ट में है, और ये है वह किसी 2 सब्जेक्ट में पास करेगा, या एक सब्जेक्ट में ये पास करेगा, एक सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट ना होगा ना, एक सब्जेक्ट में ये पास करेगा, और ये जो व्यक्ति होगा वह एक सब्जेक्ट में पास करेगा। उसी प्रकार होता है फेल, ये भी किसी एक सब्जेक्ट में फेल करेगा, प्लस होता
ये भी किसी एक सब्जेक्ट में फेल करेगा, और ये प्लस तो यहाँ पे होता है माइनस, ये भी ये जो होगा वो किसी दो सब्जेक्ट में फेल करेगा। ये कॉमन नंबर आता है। आप लोग इसको यूनियन ए मान लीजिए, ए मान लेते हैं, इसको पास पी मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, इसको पी एफ मान लेते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। आपको ऐसे भी इसका रूल होता है कि इसे यूनियन ए मान लीजिए, यूनियन इसको पास मान लीजिए, यूनियन पास प्लस यूनियन, आप पढ़े होंगे इसको, आप बेथी में साइंस से पढ़ा जाता है, यूनियन फेल, माइनस होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में ऐसा लोग होता है, वह ए ये पी है, ये पी प्लस एफ, इस प्रकार भी ये रूल होता है। लेकिन इस पर काम मत कीजिए, आप सिर्फ पास 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 फेल फेल फेल, पास प्लस पास माइनस पास, फेल प्लस फेल माइनस फेल, इतने पर काम कीजिए, आप आसानी सॉल्व कर लीजिएगा। इस पर ज़्यादा दिमाग, इसको याद मत कीजिए, इसको सिर्फ देख लीजिए, याद मत कीजिए। हम बता रहे हैं तरीका, उसमें ये इसको भी मतलब नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन देखकर आंसर निकाल लीजिएगा। कैसा, समझिए बात को। क्वेश्चन है इसमें, एक परीक्षा में 80% लड़का अंग्रेजी में और 85% लड़का गणित में सफल होते हैं। अच्छा बताइए, सफल यानी पास हो रहा है 80% लड़का। कोई भी चीज़ होता है वो अपने आप में 100% होता है। किसी परीक्षा में स्टूडेंट होता है वो अपने आप में 100% होता है। 80% लड़का पास हुआ। अच्छा, ये पास का रूल है, ये पास है, पास हो या फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्लस होगा लेकिन यहाँ माइनस होगा। अच्छा, पास कर रहा है कितना परसेंट, 80%, और पास कर रहा है किस में, इंग्लिश में। इंग्लिश में 80% पास हो रहा है, तथा 85% गणित में प्लस होगा। पास है प्लस, एक सब्जेक्ट में पास, फिर अगला सब्जेक्ट होगा वो किसका है, मैथ का है, इसमें पास हो रहा है 85%। अच्छा, फिर कह रहा है जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास होते हैं। अच्छा, यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है, तो यहाँ भी पास होगा। ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ये किसी एक सब्जेक्ट में है, ये भी किसी एक सब्जेक्ट में है, यहाँ पर होगा, वो किसी दो सब्जेक्ट में होगा, वो दो सब्जेक्ट, यही दो सब्जेक्ट होगा, यही दो सब्जेक्ट में वहाँ पे होगा। जबकि 75% लड़का दोनों विषयों में पास होता है, कितना, 75% लड़का। तो पूछ रहा है यदि 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहे तो परीक्षा में कुल कितने लड़के हैं। तो इसको देखिए, इंटू कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 175 कितना, 108 2 16 165। अच्छा, 165 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आएगा 0। ये सही परसेंट में है, ये सही परसेंट में है, परसेंट से परसेंट घट सकता है, ये जाएगा 0, और यहाँ से 7 जाएगा तो ये आएगा आपका 90। ये कितना आएगा, 90 नहीं ना, 6 और 3 9, 90 आएगा। अच्छा, ये आ गया 90। ये 90 क्या है, परसेंट है। ये 90 क्या है, पास किया। ये 90 क्या है, पास किया। 90% लड़का पास किया। तो बात आती है, किसी भी लड़का में 100% होता है, जब 90% पास हुआ तो फेल कितना होगा, तो कहिएगा फेल किया है मात्र 10%। अच्छा, फेल किया है 10%, 90% पास हुआ तो फेल 10%। पूछ रहा है जबकि 45 लड़के दोनों विषयों में असफल होता है, 10% फेल है, 10% का वैल्यू क्या है, 45 लड़का, 10% का वैल्यू 45। तो पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने लड़के हैं, 100% लड़का था, 10% पास फेल था, 10% का वैल्यू 45, 100% का वैल्यू क्या होगा, 1 0 यहाँ चुपकाएँ तो 1 0 यहाँ भी चुपकाना पड़ेगा। 450 लड़का टोटल विषय में था। इसको आप अंजारी कर सकते हैं, लेकिन हमें समझाने के लिए इसको लिखना पड़ा है। इसमें है ना, ये इंग्लिश और मैथ दोनों को मिलाकर इतना पास हुआ है। आगे बढ़िए, अब लेता हूँ फेल वाला भी आता है, उसको समझाता हूँ। कोई भी एग्जाम में लड़का होता है ना, वो अपने आप में 100% होता है, इतना क्लियर है, इतना दिमाग में फिट करके चलिएगा, 100% होता है। अच्छा, एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित में, 35% गणित में तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। असफल यानी फेल होते हैं, असफल यानी फेल होते हैं, फेल होते हैं। अच्छा, फेल कितना हो रहा है, तो मैथ में हो रहा है, मैथ में फेल हो रहा है 35%। 35% स्टूडेंट मैथ में फेल हो रहा है। आगे देखिए, तथा 25% अंग्रेजी में असफल होते हैं। जब फेल है तो यहाँ पर प्लस होता है, एक जगह प्लस और यहाँ माइनस। माइनस जो होता है, माइनस के बाद होता है, उसमें दोनों होता है, ये दो सब्जेक्ट होता है। ये भी यहाँ पर इंग्लिश है,
अच्छा इंग्लिश क्या है, तो उसमें 25% असफल होता है, इसमें 25% फेल होता है। क्लियर। यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होता है, अच्छा यहाँ फेल है तो यहाँ फेल है, तो यहाँ भी हमको फेल ही चाहिए, ये भी फेल चाहिए। कितना? दोनों में, मैथ में और इंग्लिश में। इस दोनों में कितना फेल हो रहा है, तो कहिएगा 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में फेल हो रहा है। अब जोड़िए इसको, 25% और 35%, 25% कितना होगा, तो 40-60%। ये हो जाएगा 60% में से 10% जाएगा तो आएगा कितना, 50%। कितना आएगा, 50%। अच्छा 50% क्या है, तो कहिएगा ये जो 50% है ना वो फेल है। 50% जो आया ना वो मेरा फेल आया। तो पूछ रहा है कि दोनों विषयों में सफल कितना है, जब 50% फेल है तो दोनों विषयों में टोटल 100% है, तो फेल जब इतना फेल है तो पास कितना होगा, तो 50% जब फेल है तो पास भी मेरा 50% ही होगा। क्लियर। मैं समझा पाया इसको बेहतर ढंग से। ये तरीका बेहतर तरीका है। सब किसी भी आप फोटो मत बनाइए, गोल गोल ऐसा बनाते हैं आप लोग, उसमें क्या होता है फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन ये फोटो बनता है, लेकिन क्वेश्चन जब बड़ा हो तब फोटो बनाना उचित होता है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस पर आप ऐसे ही बना सकते हैं बिना किसी फिगर के। देखिए बढ़ता हूँ आगे। इसी टाइप का क्वेश्चन वो भी है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छा अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में सफल होते हैं। अच्छा सफल यानी पास है। अच्छा कोई भी एग्जाम में स्टूडेंट जो होगा ना वो अपने आप में 100% होगा, 100% होगा। 60% छात्र अंग्रेजी में, कितना 60% किस में, इंग्लिश में। 60% इंग्लिश में पास होते हैं और 70% जो है ना वो पास होते हैं किस में, मैथ है क्या, हाँ मैथ है। 70% मैथ में सफल होते हैं और 20% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। 20%। अच्छा 20% दोनों विषयों में सफल नहीं और सफल होते हैं। ये सफल है, ये पास का है, ये पास है, ये पास है, तो यहाँ भी हमको पास चाहिए। अभी माइनस में जब 20% असफल होता है, जब 20% क्या होता है, फेल होता है, जब 20% फेल होता है तो कितना पास होगा, तो कहिएगा पास होगा मेरा 80%। पास होगा कितना, 80%। क्लियर। अगर फेल दिए तो हमको पास निकालना है, क्योंकि हम पास का जो रूल बना रहे हैं, पास का बना रहा है 60% अंग्रेजी में, मैथ में 70%, तो पास कितना है, टोटल पास है दोनों में, मैथ में और इंग्लिश में जो पास है वह कितना है, 80% है। लेकिन हमको क्वेश्चन दिया है 20% फेल है, तो फेल 20% तो पास कितना, 80%। क्लियर। आगे देखिए। अब 7 6 13 130% में से जब 80% जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा ये बचेगा 50%। 50%, ये 50% दोनों, ये 50% दोनों पास हुआ। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, दोनों विषयों, अच्छा यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुआ है तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है। अच्छा 25%, 2500 यानी दोनों विषयों में सफल हुआ है, तो 50% दोनों विषयों में सफल हुआ है, तो 50% का वैल्यू दिया है मेरा 2500। क्लियर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दोनों विषयों में परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितना है, 100%। जब 50% 2500 तो 100% यानी इसका दुगुना, इसका भी दुगुना करेंगे कितना होगा, तो कहिएगा 5000। 5000 स्टूडेंट दोनों विषयों में, पूरे स्टूडेंट जो था वो 5000 था। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो पढ़ाए हैं, आज जो बताए हैं, ये समझ में आया होगा और आपको फ़ायदा हुआ होगा। ये जो तरीका बता है एक बेहतर तरीका है, बेहतर कंसेप्ट है। इसको अप्लाई कीजिएगा क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन एकदम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगला क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।